Hello everyone, welcome to my channel DAV Education। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम DAV क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 4 सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट करेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड इसकी ऑल वर्कशीट्स कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड ऑल वर्कशीट्स को समझते हैं एंड देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट 1, रीड द फॉलोइंग। Amit, Bobby, Charu and Divya have formed a book reading club. Amit, an architect and avid reader, is the founder of the club. Every Saturday, all of them meet at his house and read for hours. Each member brings one book and circulates it among the others. None of them skip this special Saturday meeting. Amit likes to read books by Vikram Seth, but neither Charu nor Divya has read any of his books yet. This Saturday, either Charu or the two boys are going to bring the unequal music by Vikram Seth. Amit, as well as his three friends, thinks that reading is a very rewarding habit. He shares my three friends and I keep collecting different books. The majority of these books are by Indian authors. तो ये हमारा एक यहाँ पे हमने रीडिंग किया है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो इन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या देखा है कि जो हमारी वर्ब्स हैं हमने उसको किस बेस पर यूज़ किया है। तो जब भी हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो हम उनको सब्जेक्ट के बेस पे हम उनको यूज़ करते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा अमित, बॉबी, चारू एंड दिव्या। इसके अंदर हमारे ये क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया है। हैव का यूज़ हुआ है। अमित एंड आर्किटेक्चर एंड एविड रीडर इज़। तो इसमें अमित की बात हो रही थी, वो क्या है, एविड रीडर एंड आर्किटेक्ट है। तो इसके अंदर हमने क्या है, इज़ द फाउंडर ऑफ द क्लब है जो अमित है। तो अमित की ही बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ। ठीक है। ऑल ऑफ देम प्लूरल हो गया, तो मीट्स नहीं लगाया हमने, मीट लगाया। ठीक है। ईच मेंबर, हर मतलब पर्टिकुलर हर एक मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो ब्रिंग्स का यूज़ किया, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया हमने। नन ऑफ देम ऑल्सो सिंगुलर का यूज़ किया। अमित की बात हो रही है तो ऑल्सो हमने सिंगुलर लाइक्स का यूज़ किया है। ठीक है। बट नाइदर चारू नोर दिव्या हैज़ रीड एनी ऑफ हिज बुक्स येट। अब हम यहाँ पर जो ये नाइदर और नोर के जो रूल्स हैं इसको हम आगे रीड करेंगे। जहाँ पर भी हमारा नाइदर और नोर यूज़ होता है वहाँ पर हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको हम देखते हैं वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर वो प्लूरल है तो उसके बेस पे, और सिंगुलर है तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के बेस पे ही हम यहाँ पर वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। दिस सैटरडे आइदर, यहाँ पर भी आइदर और है। इसमें भी हम यहाँ पर इसमें हम सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे टू बॉयज़ है तो इसलिए हमने आर का यूज़ किया। इसमें भी हम सेकंड को देखते हैं, यहाँ पर दिव्या सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया। ठीक है। और जहाँ पे हम एज़ वेल एज़ यूज़ होता है वहाँ पर हम दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर से, जैसे यहाँ पर थ्री फ्रेंड्स हैं एंड अमित है तो अमित को हम यहाँ पर देखेंगे, अमित के बेस पे ही हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हमने थिंग्स का यूज़ किया है। ठीक है। तो इस टाइप से हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अगर हमारे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ होगा, अदरवाइज सिंगुलर फॉर्म का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मीन्स हमारे सर्वाइवल के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, तो इसलिए हमने आर का यूज़ किया। मन्नू एंड आई वर द होस्ट ऑफ द पार्टी। ये नाउन प्रोनाउन, ये प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है। मन्नू और मैं क्या हैं, होस्ट हैं पार्टी के, तो इसलिए यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया है। रिमेंबर व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and a plural verb is used as explained in the example above. However, if the nouns and pronouns refer to the same person or things,
तो जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ब वहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स। ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर शानी इज़ इन टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर। द टू नाउन्स रेफर टू वन पर्सन। टू नाउन है हमारे यहाँ पर ऑथर एंड पब्लिशर, लेकिन वो दोनों एक ही से कनेक्टेड है, मिस्टर शाहानी से। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है। बट द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। मीन्स यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन हैं। ठीक है, ऑथर और पब्लिशर, तो इसलिए यहाँ पर टू डिफरेंट पीपल का हमने यहाँ पर बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर जो टू नाउन्स है वो रेफ़र कर रहे हैं टू डिफरेंट पीपल को, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। इसकी वर्कशीट देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग। वर्कशीट 2। द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेजी। हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ। गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड castles is my idea of a perfect holiday. In the above examples, the two nouns either convey the same meaning as in the sentence 1 and 2 or express an single idea. ठीक है, इसमें single ideas हमारे पर शो किए गए हैं। Sentence 3 में therefore in such sentences we use a singular verb. Pick the correct options in the following sentences. Simple living and high thinking was and were गांधी जी's philosophy. तो यहाँ पर ये गांधी जी से रिलेटेड है कि दोनों चीज़ें गांधी जी की क्या है, फिलोसफी है, तो हमने वॉज का यूज़ किया। इट इज़ सैड दैट द ब्यूटी एंड द ब्रेन्स डू, यहाँ पर डिफरेंट हमारे आइडियाज़ थे। ठीक है, ब्यूटी और ब्रेन, तो डू का यूज़ किया गया है। देव एंड अनुज, ठीक है, गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड, दोनों प्लूरल हैं इसलिए आर का यूज़ किया। द सिंगर एंड एक्टर सोनू वर वॉज अवॉर्डेड द ट्रॉफी। सिंगर एंड एक्टर कौन है, सोनू है, तो वो सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है। सिंगर एंड द एक्टर वर एंड वॉज वियरिंग सिमिलर जैकेट्स। जो सिंगर और एक्टर है उन्होंने सेम जैकेट पहनी थी, तो दो डिफरेंट पीपल की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ द थ्योरी इज़ एंड आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, थ्योरी की, कि जो उसका लॉजिक और रीजनिंग है, तो सिंगुलर है इसलिए इज़ का यूज़ किया है। मिल्क एंड सीरियल्स आर इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है कि ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं किड्स के लिए, ब्रेकफास्ट में बेस्ट ब्रेकफास्ट है, तो इज़। हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर इज़ अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, किसी पर्सन से हम रिलेटेड कर रहे हैं, उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, तो इज़ का यूज़ हुआ है। वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स डूज एंड डोंट इंटरेस्ट मी। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वीडियो गेम एंड वॉचिंग टीवी, तो डू का यूज़ हुआ है। यू एंड शी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पोर कंपटीशन। ठीक है, तो यू एंड शी, तो इसलिए हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम। शुड आई फिल द फॉर्म इन ब्लैक और ब्लू इंक, आइदर ऑफ the two is acceptable. I have seen all your paintings, each one is fantastic. Everyone whom we invited has turned up. Only one of the 5 contestant is going to win the prize. Much of my homework is already done. Thanks to Metro Rail, less of my time is wasted in commuting now. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में हमने जो वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ देम, मच, लिटिल, लेस, जनरली, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पर हम हैज़, इज़, ठीक है, वॉज, तो सिंगुलर वर्ब का ही, हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है इनके अंदर। नाउ लुक एट द फॉलोइंग। नन ऑफ द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, नन ऑफ द स्ट्रैटेजीज हैव वर्कड। आई हैव lot of energy was wasted on finding the treasure. A lot of books have been written on home remedies.
I have variety of music is available here. I have variety of music albums are available here. ठीक है, यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी है जो वेस्ट हुई है ऑन फाइंडिंग ट्रेजर पर. यहाँ पर लॉट्स ऑफ बुक्स की बात की है तो ये प्लूरल था इसलिए हैव, एनर्जी सिंगुलर. ठीक है, वैरायटी ऑफ म्यूज़िक तो इज़. ठीक है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ म्यूज़िक एल्बम्स की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है. ठीक है, वर्क हमारा एक अमाउंट शो कर रहा है तो वो सिंगुलर में रहता है. स्ट्रेटजीज नंबर ऑफ होती हैं तो ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है. नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेंटी ऑफ हेल्प हैज़ बीन ऑफर टू द पुअर फैमिलीज़. ठीक है, हेल्प क्वांटिटी और हमारा अमाउंट शो कर रही है प्लेंटी ऑफ हेल्प तो ये सिंगुलर है. ठीक है, यहाँ पर हम नंबर्स बता रहे हैं तो नंबर्स कितना भी हो सकता है उसके अंदर. नंबर्स की जब हम बात करें ट्रीज़ प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया है. प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट. ठीक है, remember some words can refer to amount and quantity as well as number. When these words refer to amount quantity they take a singular verb. When these words refer to numbers they take a plural verb. None, a lot of, a great deal of, plenty of, most of, etc. are some such words. ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि रेफ़र करते हैं अमाउंट और क्वांटिटी को एज वेल एज नंबर्स को. जब वो वर्ड्स रेफर्स करते हैं अमाउंट और क्वांटिटी को तो वहाँ पर हम एज उसे सिंगुलर यूज़ करते हैं. और जब वही वर्ड्स नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर नंबर्स का रेफ़र करते हैं नंबर्स को तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जिसे हमने यहाँ पर किया था प्लेंटी ऑफ हेल्प. ठीक है, प्लेंटी ऑफ हेल्प. हेल्प क्या है, एक हमारा अमाउंट या क्वांटिटी है मतलब कि मीन्स अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम एज उसे सिंगुलर यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ है. ट्रीज़ क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स में है वो तो इसलिए हमने यहाँ पर, और ट्रीज़ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया था. ऐसे ही पहले सेंटेंसेस में आया था हमारा एक बुक एंड एनर्जी तो एनर्जी वही तो हमारा प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी या अमाउंट तो इसीलिए एनर्जी में हमने क्या किया था, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया था. और जब बुक्स की हमने बात की थी तो बुक्स क्या था, एज अ ट्री की तरह नंबर्स ऑफ बुक्स तो वो प्लूरल था इसलिए हमने वहाँ पर हैव का यूज़ किया था. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अब अच्छे से. नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम पार्ट सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. हैव यू सीन द स्कल्पचर्स मेड बाय हिम? Each one dash R is masterpiece. Each one is. Neither of the two teams dash able to score a goal was. ठीक है, neither of teams. Neither of two teams means कोई दो टीम्स में से किसी ने भी was able to score a goal. Much of hard work of the farmers has been wasted because of the drought. A great deal of literature on the art of cooking is available in the market. A lot of appreciation was showered on the singer. A lot of people are allergic to dairy products. 7. Very little is known of the Harappan civilization. None of them residents were in the house when the roof collapsed. Less of paper is consumed these days because of the growing trend of working on computers. Everyone in the society has now joined hands against corruption. नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 4. रीड द फॉलोइंग. द इंजीनियर एज वेल एज हिज टू सबऑर्डिनेट्स वॉज present at the site. Anshu as well as the other members of her family is shifting to Mumbai. I as well as Swati am going for a picnic. The doctor with his interns has reached the operation theatre. The child with his parents is waiting outside the principal's office. Remember, when the subject of a sentence consists of two nouns or pronouns when are joined by as well as and with, the verb agrees with the first person. जब सेंटेंस में हमारे टू नाउन या प्रोनाउन होते हैं और वो जॉइंड होते हैं एज वेल एज एंड विद के साथ में
उस टाइम पे जो वर्ब को हम एग्री करते हैं वो हमारा फर्स्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके बेस पर ही हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंजीनियर एज वेल एज हिज टू सबऑर्डिनेट्स. तो इसमें जब एज वेल एज एंड विद का जब यूज़ होता है सेंटेंसेस में तो हम उसमें फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर जो हमारा द इंजीनियर है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया. अंशु एज वेल एज द अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. ठीक है, एज वेल एज का यूज़ हुआ है. अगेन हम इसमें फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करेंगे. अंशु सिंगुलर है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज इज़. ठीक है, आई एज वेल एज स्वाति एम गोइंग फॉर अ पिकनिक. इसके अंदर अगेन एज वेल एज का यूज़ हुआ है, तो इसके अंदर अगेन हम सी करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को जो कि आई है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज एम. द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स हैज़ रीच द ऑपरेशन थिएटर. डॉक्टर एंड हिज इंटर्न्स, तो इसलिए अगेन इसमें विद का यूज़ हुआ है. जहाँ पर एज वेल एज एंड विद रहता है सेंटेंसेस में, उसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं. तो डॉक्टर है सिंगुलर है, दैट इज़ वाई यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है. द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, यहाँ पर भी विद का यूज़ हुआ है. तो अगेन हम इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट को ही कंसीडर करेंगे जो कि चाइल्ड है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है. Let us study some examples. The teacher as well as her students is sitting in the class. ठीक है, नाउन वन नाउन टू, इसमें जो वर्ब एग्री करती है हमारी वो नाउन वन के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि एज वेल एज का यूज़ हुआ है. तो द टीचर इज़ सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है. रीचा विद हर फ्रेंड्स, विद का यूज़ हुआ है. इसमें अगेन हम वर्ब को फर्स्ट नाउन को ही एग्री करेंगे वर्ब के लिए, तो इसलिए यहाँ पर वॉन्ट्स का यूज़ किया है टू पार्टिसिपेट इन द क्विज. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो आर कमिंग टू द पार्टी. ठीक है, जब सेंटेंसेस में नॉट ओनली बट आइदर और नाइदर नोर का यूज़ होता है तो उन कंडीशंस में हम जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं, उसके बेस पर ही हम वर्ब्स का यूज़ किया करते हैं. एज वेल एज एंड विद जब हम यूज़ कर रहे थे तो इन दोनों कंडीशंस में हम फर्स्ट वाले नाउन को देखते हैं, नाउन या प्रोनाउन को. जब नॉट ओनली बट आइदर और नाइदर नोर का यूज़ होता है, इन तीनों कंडीशंस में हम जो हमारा सेकंड नाउन या प्रोनाउन होता है उसको कंसीडर करते हैं, उसके बेस पर ही वर्ब्स का यूज़ किया जाता है. तो इसमें सेकंड वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो हिज फ्रेंड्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया है. सेकंड देखते हैं, नॉट ओनली द अरोरा फैमिली बट आई ऑल्सो एम कमिंग टू द पार्टी. तो इसमें भी नॉट ओनली और बट का यूज़ हुआ है. अगेन हम इसके अंदर सेकंड प्रोनाउन देखेंगे जो कि आई है, इसलिए यहाँ पर एम का यूज़ किया गया है. आइदर यू और सीमा इज़ गोइंग टू क्लीन द रूम. ठीक है, यहाँ पर अगेन आइदर और का यूज़ हुआ है, तो इसमें सेकंड नाउन को ही हम कंसिडर करेंगे जो कि सीमा है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है. नाइदर सीमा नॉर यू आर गोइंग आउटसाइड टू नाइट. यहाँ पर सेकंड जो हमारा प्रोनाउन है वो यू है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है. Remember when two subjects of a sentence are joined by not only but also either or neither nor the verbs agree with the later subject. ठीक है, लेटर सब्जेक्ट जो कि बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, उसके बेस पर ही हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं. जो वर्ब्स एग्री होती हैं वो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन या नाउन होते हैं उसके बेस पर ही हम वर्ब्स एग्री करते हैं सेंटेंसेस में. Let us study some examples. Not only your certificates but your marks also are important. ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, मार्क्स हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया है. ठीक है, जो वर्ब्स एग्री होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ होगी. आइदर माई फ्रेंड और आई एम गोइंग टू बाय दिस बुक. सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है. वर्ब्स एग्री होगी विद सेकंड सब्जेक्ट के साथ में. आइदर रितु नोर हर फ्रेंड्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट. सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू जो वर्ब एग्री होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ होगी जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया. आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से. आगे मूव करते हैं.
सी पार्ट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग sentences. Mr. Chopra as well as his subordinates has been working for more than 10 hours a day. यहाँ पर as well as का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट हमारा वन था S1 इसको हम कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर as का यूज़ किया गया है. Not only his parents but his aunt also supports his decision. यहाँ पर नॉट ओनली बट का यूज़ हुआ है. इस कंडीशन में हम S1 और S2 सब्जेक्ट 2 है, वर्ब इसी के साथ एग्री होगी तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट्स का यूज़ करेंगे. हाँ, हिज आंट ऑल्सो सपोर्ट्स हिज डिसीजन. थर्ड देखते हैं, आइदर रोहन और आई इज़ एम मेकिंग द केक. यहाँ पर आइदर और का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है हमारा S2 है, इसको हम वर्ब जो हमारी इसके साथ एग्री होगी, इसलिए यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है. नाइदर मुदित नोर हिज फ्रेंड्स आर इज़ गोइंग टू द स्कूल ट्रिप. हिज फ्रेंड सेकंड वाले सब्जेक्ट को लेंगे नाइदर नोर के साथ, तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया. द प्रेजिडेंट विद हिज मिनिस्टर्स हैज़ रीच द वेन्यू. विद का यूज़ हुआ है, जो कि पहले वाला था हमारा एज वेल एज एंड विद, उसके अंदर हम फर्स्ट S1 को एग्री, जो वर्ब होती है वो हमारी S1 के साथ एग्री होती है. ये S2 है, जो प्रेसिडेंट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है. नॉट ओनली द फ्रूट बट द लीव्स ऑफ द बनाना ट्री आर ऑल्सो इमेंसली यूज़फुल. ठीक है, तो इसके अंदर नॉट ओनली बट इस कंडीशन में हम S2 को कंसीडर करते हैं, और जो वर्ब है वो S2 के साथ ही एग्री होती है, तो इसमें S2 हमारा लीव्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है. आइदर द प्रोफेसर और हिज स्टूडेंट्स इज़ आर गोइंग टू द प्रेजेंट द थेसिस. ठीक है, तो इसके अंदर आइदर और के अंदर भी हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस में जो S2 होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, और उसके साथ में हमारी जो वर्ब लगेगी वो आर का यूज़ होगा. मधु एज वेल एज आई एम इज़ एंकरिंग द शो. मधु एज वेल एज आई, तो एज वेल एज आई इसके अंदर हम S1 को कंसीडर करेंगे जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए इज़ का यूज़ होगा. अगर यहाँ पर आई पहले होता और मधु बाद में होता, आई एज वेल एज मधु होता, तो हम यहाँ पर एम का यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो S1 है वो आई होता उस कंडीशन में. बट अभी यहाँ पर S1 क्या है, मधु है, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है. आइदर इंदू नोर हर पेरेंट्स हैव मेट टीशा. ठीक है, तो यहाँ पर हर पेरेंट्स नाइदर नोर है, हर पेरेंट्स प्लूरल है, S2 को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ होगा. The contestants as well as the host was nervous before the final result. तो यहाँ पर contestants and as well as की बात हुई है and the host. ठीक है, as well as यहाँ पर आता है, उसमें हम S1 को कंसीडर करते हैं जो कि प्लूरल है contestant, तो इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है. वर्कशीट 5 को देखते हैं. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. फिजिक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टफ सब्जेक्ट. Billiards is fast becoming popular amongst youngsters. The people of the locality are protesting against frequent power cuts. The cattle were driven to the farm. Remember, some nouns are plural in the form but singular meaning. ठीक है, कुछ nouns होते हैं जो कि plural होते हैं फॉर्म में, बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो सिंगुलर होते हैं. We use singular verbs with such nouns. ऐसे जो nouns होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मिजल्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग होते हैं, जो कि सेंटेंस 3 और 4 के अंदर ठीक है यूज़ हुआ है, जैसे पीपल एंड कैटल. ठीक है, तो पीपल बहुत सारे पीपल हो सकते हैं इसमें, 2 एंड मोर देन 2. ऐसे कैटल में भी बहुत 2 एंड मोर देन, ठीक है, एक ग्रुप है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये होते तो एज अ हम क्या करते हैं, जो नाउन एज अ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ प्लूरल वर्ब्स विद सच नाउन्स के साथ. ये
जो होते हैं ये हमारे प्लूरल की फॉर्म में होते हैं, बट इनका मीनिंग एज अ सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ होता है विद सच नाउन्स। ये टेबल है, अ फ्यू नाउन्स दैट टेक अ सिंगुलर वर्ब्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, क्लास नाउन्स कटलरी, स्टेशनरी, ठीक है, फूड, फर्नीचर। द स्टेशनरी वॉज अवेलेबल एट अ चीप प्राइस एट द स्टोर्स, द न्यू फर्नीचर इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ सीजर। ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स की जब बात होती है तो वो हम पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, एक पेयर के अंदर 2 सॉक्स है, लेकिन जब पेयर की बात करें तो वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ। अगर हम कहते हैं कि बी केयरफुल, दिस पेयर्स ऑफ सीजर्स इज़ वेरी शार्प। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, इज़ है, लेकिन हम जब बात करेंगे खाली सिंगुलर सॉक्स की कि सॉक्स आर टाइट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो सॉक्स हैं वो आर टाइट मीन्स प्लूरल हैं, इसलिए उस कंडीशन में आर का यूज़ होता है। वेट, मेजर, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस। 5 years is a pretty long time. 10 kilos of milk was consumed in just one day. 100 rupees is not a big amount for him. Only 1/4 of the total police force was deployed in the area. School of fish, swarm of bees, bunch of keys, crowd. The crowd looks quiet. ही क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्लीज्ड विद द मैजिशियंस परफॉर्मेंस। However, read the following sentences. My new pair of socks is very tight. जैसा भी मैंने बताया था, pair of socks is very tight है। My socks are very tight। जब हम socks की बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल है उस कंडीशन में। अगर pair of socks बोला है तो मीन्स पेयर तो एक है, लेकिन socks 2 है पेयर के अंदर। अब ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब सॉक्स की बारी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर आर का यूज़ होगा। If we deleted a pair of the word socks is seen as a simple plural, thus it takes a plural word। ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स हमने हटा दिया, खाली हमने वर्ड यूज़ किया सॉक्स, तो उस टाइम पे वो एज अ प्लूरल कंसिडर होगा। Read the following examples. The team has chalked out a strategy or to defeat the opponents. The team were divided on the playground strategy। ठीक है, remember we use a singular verb when we think of the collective noun as a whole. When we think about the members of the collective noun individually, we use plural form। द टीम की बात हो रही थी यहाँ पर, जब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं तो हम जो कलेक्टिव, पूरा कलेक्टिव नाउन है उसे हम एज अ होल थिंक करते हैं, लेकिन जब मेंबर्स की बारी होती है कलेक्टिव नाउन के, जब हम उनको इंडिविजुअली लेते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। वर्कशीट 6, fill in the blanks with the correct words. People in the carnival were wearing all kinds of fancy dresses. Statistics is Mohit's favorite subject. This cutlery set gives a very antique look. Her furniture shows her elegant taste. This pair of trousers does not fit me anymore. These trousers are old now. 250 grams of flour is needed for this recipe. The jury were divided in their verdict. The jury was prompt in acquitting the innocent person. 200 kilometers is a long distance to drive at a stretch. Fried food is harmful for health. This crockery is very delicate. Hold it carefully. The police were scattered in the whole city for security. पुलिस क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लेयर। तो यहाँ पर हमने स्टैटिस्टिक्स के साथ आर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है आइडिया ऑफ फिगर्स को। ठीक है, बहुत सारे फिगर्स का जो आइडिया उसको शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। डू इट योर सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर, एम, हैज़ और हैव। माई मदर एंड आई have delighted to see the pictures. Nina, my classmate and friends, is going abroad. Physics as well as maths is an interesting subject.
A swarm of bees has attacked the farmer. One way to avoid your mistakes is to reread your work. Law and order is important for a nation's development. Either the students or the teacher, either or है second वाला S2 consider होगा इसलिए has made the project. A committee has been set up to review the matter. None of the boys have secured 100% marks. A majority of the team members are not willing to participate in this tournament. People are pleased with the government's new tax policy. This pair of sunglasses has scratches on it. These sunglasses have scratches on them. This pack of cards is very old. He and I have been made the class monitors. Meeta with her friends is playing football. Chatting over phone and gossips for long is something I do not like. I with Mohit am responsible for checking the uniforms of our classmates. I एंड विद का यूज़ हुआ है इसलिए हम फर्स्ट वाले S1 को कंसीडर करते हैं इसलिए यहाँ पर M का यूज़ हुआ है. A great deal of fuss has been created over the issue. A number of food carts have cropped up in the area. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसकी ऑल वर्कशीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं. आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.